दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जेके इलेक्ट्रिकल इनसाइट को आप लोग को स्वागत है। दोस्तों आजकल का जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है उसमें एक ही चीज प्रॉब्लम सब कुछ फेस करना पड़ जाता है, वो है मैक्सिमम डिमांड का पेनल्टी आना और रिएक्टिव पावर का ऊपर चार्जेस बहुत ज्यादा आना। इसका ऊपर बहुत सारा जो न्यू इंडस्ट्री जैसे बहुत कंपनी तो पुराना होता है, कई जगह में वो प्लांट लगाते हैं और किसी स्टेट में लगाते हैं, बट उस स्टेट का रेगुलेशन के बारे में तो इतना अवेयर नहीं रहते हैं। जो भी अवेयर रहते हैं बट इतना कम्युनिकेशन ग्राउंड लेवल तो भी नहीं फैल पाता है और लैक ऑफ अवेयरनेस भी होता है। और दूसरा बात है भी हमको भी पता भी नहीं रहता है कौन सा रेगुलेशन क्या आ गया, क्योंकि हम इतना अवेयर नहीं रहते हैं हमेशा गवर्नमेंट का साथ। लेकिन जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है उनका फर्ज बनता है ये चीज ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना। वो पेनल्टी जो आता है ग्रिड की तरफ से, उसमें एक चीज होता है कि मैक्सिमम डिमांड का पेनल्टी आता है, मैक्सिमम डिमांड का जो है, और एक आता है रिएक्टिव का। तो मैक्सिमम डिमांड का किस तरह से पेनल्टी आता है वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। आप इस टॉपिक को देखने के लिए जेके इलेक्ट्रिकल इनसाइट को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पेज को फॉलो कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग के लिए मैं लेके आऊंगा। मैं सोलर लेसन स्टार्ट किया था, धन्यवाद। ज्यादा तो व्यूअर नहीं आया, जो भी आया धन्यवाद। और ऐसे ही आप फॉलो करते रहिएगा। मैं सोलर लेसन स्टार्ट हम दोबारा करने वाला हूँ और मैं उसमें कुछ आपको फाइनल कुछ ऐसे एक सेक्शन में करने वाला हूँ, जैसे जिसमें मैं सब ओनली बेसिक टॉपिक का पर बता ही दूंगा एक ही सेक्शन में। मतलब ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको रूफटॉप लगाना है। ओके, तो ये चीज मैं बता दूंगा। ठीक है, हम टॉपिक को वापस आते हैं। दोस्तों एक चीज होता है जो हम नया सोलर इंडस्ट्री हम लगाते हैं, सोलर इंडस्ट्री हो, विंड इंडस्ट्री हो या कुछ भी हम लगाते हैं, तो इस केस में क्या होता है, दिन की टाइम पे एक्सपोर्ट हमारा होता रहता है, हम ग्रिड को सप्लाई देते रहते हैं। जो नाइट टाइम पे हम इनपुट करते हैं या फिर कोई ब्रेकडाउन हो गया, कुछ हो गया, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसी केस में हम इनपुट करते हैं। तो वो इनपुट का समय में हम जितना सेक्शन लोड लेते हैं वो सेक्शन लोड की ऊपर से हम यूज कर देते हैं, मतलब इसीलिए हमारा ऊपर पेनल्टी लग जाता है। लेकिन सेक्शन लोड क्या है, कैसे होता है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए लेट एग्जांपल, आपने नाइट टाइम पे यूज करने के लिए 600 किलोवाट आपने ग्रिड की तरफ से परमिशन लाए हो कि हम नाइट में 600 किलोवाट हम यूज ही करेंगे, उससे ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे। तो फिर ये हमारा मैक्सिमम सेक्शन लोड है। तो फिर उसी हिसाब से आपने क्या करते हो, 0.8 पावर फैक्टर के हिसाब से आप जो मल्टीप्लाई कर देते हो, अप्रोक्सीमेट शायद आपके पास आएगा 700 समथिंग, जो भी आपका केबी आ जाएगा। वो केबी आपका होता है एमडी मतलब मैक्सिमम डिमांड आप उतना है। आप किसी भी हाल में वो डिमांड को क्रॉस नहीं करना है। अगर आप किसी भी हाल में उस डिमांड को अगर क्रॉस कर जाते हो तो उसका ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी लगता है, क्योंकि जो आपका जो मैक्सिमम डिमांड होता है, जैसे आपने मैक्सिमम डिमांड मान लो, लेट एग्जांपल आपका 800 आ गया मैक्सिमम डिमांड, आपने इतना ही ले रखे हो, बट इतना ही 800 ही है और इससे कम भी चलता है। मान लो लेट एग्जांपल आपने मैक्सिमम डिमांड 800 लिए हो, आपका जो मतलब डिमांड चल रहा है उससे कम चल रहा है, तो फिर अभी ग्रिड के हिसाब से, जैसे महाराष्ट्र गाइडलाइन हो गया, अदर भी होता है, तो ग्रिड के हिसाब से उतना डिमांड का पर यूनिट चार्जेस जो है 650 मल्टीप्लाई किया जाता है, उसका पेनल्टी आता है। पेनल्टी मतलब ये आपका मतलब चार्जेस है, एमडी चार्जेस, उसका पर पेनल्टी नहीं है, सॉरी इसका पर पेनल्टी नहीं है, उसका पर एमडी चार्जेस आ गया। तो फिर अगर वही 800 डिमांड से किसी वजह से इनपुट के टाइम से, मतलब ग्रिड से आप इनपुट कर रहे हो, उसी समय अगर डिमांड बढ़ गया, मतलब 2000 हो गया, 3000 हो गया या फिर 1800 हो गया, तो फिर उसी समय मल्टीप्लाई 650 का ऊपर आपको लग जाता है। और ये तो आपका पेनल्टी, ये तो आपका ज्यादा अमाउंट हो जाता है। और पेनल्टी ये भी लगता है, एक्सेस एमडी का भी पेनल्टी लगता है। एक्सेस एमडी का जो पेनल्टी ये लगता है कि जैसे आपका 800 है एमडी मैक्सिमम डिमांड से आपने ले रखे हो, अगर आपका मान लो 2000 आपने चढ़ा दिया, 2000 मल्टीप्लाई 650 तो लग गया,
लेकिन 800 से 2000 माइनस करने के बाद जो 1200 के ऊपर फिर 650 मल्टीप्लाई, फिर आपको मतलब 1.5% के हिसाब से आपका ऊपर एक्सेस एमडी का पेनल्टी लगता है। फिर ये सब कंप्लीट होने के बाद इसका ऊपर 8-8.5% के हिसाब से इलेक्ट्रिकल टैक्स ड्यूटी भी लगता है। तो फिर अगर एमडी शूट हो जाता है तो फिर बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमारा जो डिजाइन है, हमारा जो जितना ही इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग इसका सॉल्यूशन के लिए ये लगा देते हैं कि पीपीसी। देखो पीपीसी जनरल रिक्वायरमेंट हो गया, ग्रिड कंप्लायंस स्टडी के लिए पीपीसी लगाते हैं। बट हाँ, पीपीसी आपको पावर पॉइंट कंट्रोलर इनपुट का समय में मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल करके जरूर देता है। लेकिन अगर डिमांड एक्सीड हो जाता, पीपीसी सायरन बजाता है, तो सायरन बजाने का बाद आपको फीडर को ट्रिप करना जरूरी हो जाता है। लेकिन फीडर ट्रिप करते करते आपका एमडी शॉर्ट हो जाएगा, कम से कम तो 4 मिनट लगेगा फीडर ट्रिप होने के लिए। कहने का मतलब पीपीसी सायरन दिया, पीपीसी ऑब्जर्व किया 4 मिनट और सायरन हुआ, आपने आए देखे क्या लगा, उसमें से 2 मिनट चला गया, फिर आप फीडर ट्रिप किए 4 मिनट हो गया, तो मैक्सिमम डिमांड आ गया। तो 15 मिनट अगर कंटिन्यू ऐसे रह जाएगा तो फिर आपका डिमांड मैक्सिमम डिमांड जो एमडी शूट हो जाएगा, तो फिर उसका पर चार्जेस लग जाएगा। तो फिर फिर उसका बाद भी ये होता है कि अगर पीपीसी मॉलफंक्शन हो गया, कम्युनिकेशन चला गया, लेकिन अगर ये सायरन भी आ भी गया, लेकिन अगर ट्रिप नहीं हो पाया, तो फिर पीपीसी क्या करेगा ना, डिसेबल हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर एनेबल होगा जब एमडी ठीक ठाक हो जाएगा या फिर रिएक्टिव कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो लेकिन उस समय एमडी शूट हो जाएगा, सिर्फ 15 मिनट का बात होता है, 15 मिनट का बात उसमें एमडी शूट हो जाता है। तो फिर पीपीसी का ऊपर हम 100% तो भरोसा नहीं रख सकते हैं। पीपीसी आपको साल में हमेशा चलेगा, 2 साल 3 साल अच्छा से चलेगा, कम्युनिकेशन नहीं जा रहा है, लेकिन कभी ना कभी ऐसे समय जरूर आएगा पीपीसी आपको दिख रहा होगा चलने के लिए, बट मॉल पंचिंग हो गया होगा। यह हमारा केस में भी, मैं भी मेरा एक्सपीरियंस पे भी मैं बहुत बार फेस भी कर चुका हूँ। तो इसके लिए और इसका ऊपर एक सॉल्यूशन ये है, आपको फिजिकल एक रिले मीटर लगाना है जिसको बोलते हैं डिमांड कंट्रोलर। और डिमांड कंट्रोलर क्या करेगा, डिमांड कंट्रोलर एक्चुअली ग्रिड का सप्लाई को जो आपका मेन आउटगोइंग जो पैनल होता है वहां पे लगाना है, जो मीटर का पास रहता है। तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई को वो आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करके उसका ऊपर कैलकुलेट करके देखेगा आपका जो अलाउड डिमांड, जितना आपका अलाउड डिमांड है उससे अगर ज्यादा जाता है, उसमें सेटिंग रहता है 1% का ऊपर अगर ज्यादा जाता है तो आपका फीडर को ट्रिप कर देगा। तो फिर जिससे बदले में आपका एमडी शूट नहीं होगा। लेकिन ये चीज करना जरूरी है, लेकिन यही चीज ही हमारा ग्रिड को स्टेबलाइज बना सकता है। लेकिन सवाल सबका मन में ये आता है, बहुत सारा टेक्निकल लोगों को मैं सुनते हुए सुना हूँ, ग्रिड पैसा लूटने के लिए ये करता है वो करता है, वही तो ऐसे पॉलिटिकल का ऊपर भी चले जाते हैं, मतलब ये सरकार ऐसे लूटता है वैसे लूटता है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, वो सिस्टम यही है। हाँ, हालांकि पेनल्टी का चार्जेस बहुत ज्यादा लगा रखे हैं सबक सीखने के लिए, वो अलग चीज है। लेकिन एक चीज है, ग्रिड इसीलिए वो करता है क्योंकि अगर आपका प्लांट में मैक्सिमम डिमांड आपका ज्यादा चला जाता है, क्योंकि आप मान लो यहाँ पे मल्टीपल 5-6 प्लांट है, एलटी कंज्यूमर भी है, एसटी कंज्यूमर भी है, सब अपना अपना सेक्शन लोड करा रखे हैं, हम ग्रिड से इतना ही लेंगे। अगर आप उससे ज्यादा एक्सेस करते हो तो फिर ग्रिड का जो बैलेंस है वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए ग्रिड की तरफ से ये जो सारे जो सिस्टम है करा रखा है, इसीलिए पेनल्टी का ऊपर करा रखा है, जैसे लोगों का अंदर डर रहेगा, जैसे पेनल्टी नहीं आएगा। और एक चीज होता है कि रिएक्टिव चार्जेस का ज्यादा होना, हालांकि एमटी शूट नहीं होता है, रिएक्टिव चार्जेस ज्यादा होना, राइट को पावर फैक्टर सेट नहीं होता है। ये नया नया प्लांट में हमेशा दिखा जाता है, जब भी इन्वर्टर कमीशन होगा नया प्लांट में, तब एक ही चीज करना है, हमेशा एक हुए इन्वर्टर को जो है उसका जो नाइट मोड एनेबल कर दीजिएगा। नाइट मोड एनेबल पावर फैक्टर 1 सेट करने के लिए उसका ऊपर जो भी फंक्शन रहता है ओएम के साथ मिलके आप उसको काम कर दीजिएगा। बट ओएम जो है इसका ऊपर इतना अवेयर नहीं होता, मैं भी जितना अभ्यास किया हूँ। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, पावर फैक्टर मोड को ऑन करना, एनेबल करना है और नाइट मोड को एनेबल कर देना है। जैसे आपका पावर फैक्टर
1 पे आ जाएगा, या फिर 0.9 या 0.8 का ऊपर हमेशा रहेगा ये पावर फैक्टर, तो फिर आपका रिएक्टिव चार्जेस नहीं आएगा। लेकिन वही चीज को डे टाइम पे उसको बंद कर देना है, मतलब नाइट मोड को डिसेबल कर देना है, इसको ऑफ कर देना है, और पावर फैक्टर ऑटोमेटिक डेटा एक्सपोर्ट टाइम पे 1 रह जाएगा, और इनपुट स्टार्टिंग टाइम पे आपको ये चीज एनेबल जरूर कर देना है। लेकिन एक और चीज मैं इंपोर्टेंट चीज ये जरूर बोलना चाहूंगा आप लोग को। लेट एग्जांपल किसी वजह से कम्युनिकेशन फेल हो गया पीपीसी का। कम्युनिकेशन फेल होने के बाद अगर मतलब आप लोग ये सोचते होंगे कि कम्युनिकेशन फेल हो गया, हम चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप उस समय रिएक्टिव चार्जेस को जरूर देख लीजिएगा। रिएक्टिव चार्जेस डेफिनेटली एक्सपोर्ट टाइम पे, नॉर्मल टाइम पे जो पीपीसी उसको इन्वर्टर को पीआईडी देता होगा, तो फिर उस समय क्या होता है कि रिएक्टिव 0.0 समथिंग बहुत नॉर्मली चलता, नॉमिनल में चलता रिएक्टिव। जैसे इन्वर्टर का कम्युनिकेशन फेल हो गया, या जिस इन्वर्टर में लगा हुआ उस इन्वर्टर का कम्युनिकेशन फेल हो गया, तो फिर आप जरूर देखे होंगे जो रिएक्टिव है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और यही रिएक्टिव बढ़ जाता है इसीलिए क्योंकि पीपीसी इन्वर्टर को देना, कमांड देना बंद हो गया, और रिएक्टिव कंपनसेट जो इन्वर्टर करता है सोलर प्लांट में वो नहीं कर पाता है। जो ट्रांसफार्मर का सबका जो केवीआर रहता है वो सीधा अप्लाई हो जाता है, लेकिन हमारा जो मीटर होता है, जो ग्रिड का मीटर रहता है, वो इसको रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। तो फिर वही चीज के लिए तो आपको उस समय क्या करना है, डे टाइम में भी, एक्सपोर्ट टाइम पे भी, हालांकि उसको कंसिडर नहीं किया जाता, फिर भी रिएक्टिव होता है, लेकिन उसी समय अगर आपका इनपुट स्टार्ट हो गया तो फिर वही चीज 15 मिनट चला जाएगा तो एमडी शूट हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, सिस्टम को स्टॉप कर देना है अगर एमडी से बचना है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि जनरेशन लॉस होगा। ठीक है, जनरेशन लॉस के लिए ना आप 5 लाख लॉस हो जाएगा। कितना देर बंदा 5 मिनट बंद करना, 10 मिनट बंद करना, 5 लाख लॉस होगा। लेकिन अगर एमडी शूट हो जाएगा तो फिर आप ये सोचिए 1 करोड़ का ऊपर भी पेनल्टी आ सकता है। 1 करोड़ और 5 लाख में कंपेयर करिए, 1 करोड़ आने से अच्छा हम 5 लाख कंपेंसेट करके फीडर को बंद करके फिर रीस्टार्ट करें सिस्टम को। ओके, तो फिर वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसका ऊपर कोई अगर आपको कुछ राय है आप मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, फिर दोबारा मिलते हैं। लेकिन एक और जरूरी सूचना ये है, महाराष्ट्र में संभाजी नगर में एक बहुत दिल दहलाने वाला एक खबर आगे पहुंचा है। एक बंदा ने आईफोन मांगा था उसका पेरेंट्स को, उसका पेरेंट्स ने आईफोन देने के लिए मना किया। क्यों? देखो हर पेरेंट्स का क्या होता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहता है, तो किसी वजह से जरूर होता है। तो स्टूडेंट लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं जानता हूँ ये जो मेरा वीडियो देखते होंगे कोई स्टूडेंट भी देखेंगे, जो भी स्टूडेंट देखेंगे वो स्टूडेंट को मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, कोई अपना माँ बाप का ऊपर प्रेशराइज मत किया करो, क्योंकि वो लोग पैसा कमाते हैं। जिस दिन आप पैसा कमाओगे आप जानोगे। तो आईफोन नथिंग ए चीज़ है, फ़ोन को आप ऐसे यूज करो जैसे नॉर्मल चीज को यूज करते हो, फोटो वीडियो ये सब बनाते हो, जो भी बनाते हो, लेकिन फोन को इस तरह से यूज करो जैसे फोन कॉल करना है, कॉल आना है, इस तरह से यूज करो। लेकिन फोन का प्रति दीवाना मत रहो। आईफोन नथिंग, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई बिजनेसमैन नहीं हो, आपको आईफोन खरीदना है अपना दम से खरीदो। लेकिन संभाजी नगर से दिल दहलाने वाला ये खबर आए कि मतलब बच्चे ने आईफोन मांगा, उसका माँ बाप ने जाके मनाने के लिए कोशिश किया, लोगों भी मनाने के लिए कोशिश किया, वो नहीं माना, दो पहाड़ का चोटी का पास खड़ा हो गया। और फाइनली उसका बाप ने उसका बच्चे को बचाने के लिए जो गया, मतलब बच्चा जैसे नहीं माना, किसी भी हाल में नहीं माना, बहुत देर तक मशक्कत करने के बाद भी नहीं माना, तो फिर उसका बाप ने जो है, उसका पिता ने उसको बचाने के लिए गया। तो बेटे का पैर फिसला, वो नीचे गिर गया, और बाप ने उसको बचाने के लिए जब गया वो भी उस पहाड़ से नीचे गिर गए। और बाकी रहे तो उनका माँ ने ये सोचा कि बेटा तो चला गया, बाप तो चला गया, उसका मतलब उसका पति तो चला गया, वो रह के भी क्या करेगा, वो भी जम मार दिया। तो एक आईफोन, एक जीत, एक मतलब एक स्टूपिड जीत के लिए एक परिवार खत्म हो गया। तो फिर मैं ये जरूर बोलूंगा स्टूडेंट भाई लोग, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, भाइयों बहन जो भी ये देख रहे हैं,